नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। गर्मी तेज होते ही बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। दिन रात घोषित कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया। शहर से लेकर गांव में कई घंटे तक कटौती हो रही है। फॉल्ट के कारण ये कटौती और बढ़ रही है। जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली के आदेश हैं, जबकि तहसील व कस्बे स्तर पर 21 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश हैं। गांव में 18 घंटे तक बिजली की आपूर्ति के आदेश हैं। बावजूद इसके शहर में रात और दिन में कई बार बिजली चली जाती है। एक और जहाँ भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके कारण लोग बेहाल हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा नगर में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हालात यह है कि सुबह 6 बजे से ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है, जो दिन भर जारी रहती है। दिन में लाइट की कटौती से जहां नागरिक परेशान है, वहीं शाम होते ही नगर में अंधेरा छा जाता है। रात के समय में भी लाइट की कटौती से नागरिकों की नींद हराम हो रही है। बिजली कटौती के चलते घरों एवं दुकानों के कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी भी महज शोपीस बने हुए हैं। मच्छरों के प्रकोप से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी व्यवस्था सुधार में रुचि नहीं ले रहे। दिन रात की बिजली कटौती होने से लोगों की दिनचर्या में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब तो बच्चों और बुजुर्ग लोगों का हो रहा है। ये भीषण उमस भरी गर्मी में तड़पते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली कटौती सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सता रही है। शहरी व कस्बा क्षेत्र के लोगों को भी बिजली की कटौती रुला रही है। बिजली की अंधाधुंध कटौती व्यापारियों के लिए व्यापार पर भी काफी असर डाल रही है। बिजली पर निर्भर व्यापारियों के काम ठप पड़ गए हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बिजली व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली व्यवस्था इस समय बुरी तरह से चरमराई हुई है और जब आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब चाहे काट लेते हैं, जब चाहे दे देते हैं। इससे बड़ी असुविधा हो रही है। अच्छा, रात में काटी, दिन में काटी, क्या कुछ नहीं? इसका कोई समय नहीं है। जब चाहे आती है, जब चाहे चली जाती है। और हमारे माननीय योगी जी ने आश्वासन दिया था कि 24 घंटा शहरों में बिजली मिलेगी, गांव में 18 घंटा बिजली मिलेगी, लेकिन बिजली विभाग पूरी तरह मनमाने तरीके से जब चाहे बिजली काट लेता है और उससे इतनी भयंकर गर्मी में बहुत असुविधा हो रही है आम जनमानस को। क्या चाहती है? कम से कम नहीं 24 घंटा हो पा रही तो 20 से 22 घंटा लाइट तो मिलनी ही चाहिए। मनमाना, एक तो अगर काटना है तो उसका समय तय करें। क्या इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं रहेगी तो आदमी उसकी व्यवस्था कर लेगा, कुछ उसे पता रहेगा, मानसिक रूप से तैयार रहेगा। बिजली का मतलब ये है कि इस समय बहुत बिजली काट रहे हैं, रात को ज़्यादातर काट रहे हैं, जिससे सब बहुत परेशान है पानी से। फिर बच्चे जो जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग जो भाड़े में रहते हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है। बिजली कब आ रही, कब जा रही, पता समय कोई है? अब इसका कोई समय नहीं है, कब काट ले रहे हैं। रात को जब सोते समय बिजली चली जा रही है, अक्सर 2 घंटा 4 घंटा में, भोर में आ रही है। इसका कोई गारंटी नहीं रह रही है। क्या चाहते हैं आप? बस बिजली की व्यवस्था को ठीक करें आप लोग, और क्या। बस प्रशासन से हैं, मनमाना तरीके से करना बंद करें। हाँ, मनमाना बिल्कुल बंद करें। उनका भी बाल बच्चे हैं, वो भी अब सोचे कि बिजली चली जाने के बाद बच्चों किस तरह परेशान होते हैं घर में। काटे तो समय से काटें, समय से काटें, समय से दें, रात को बिजली ना काटें। इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे प्रशासन। और क्या, बहुत गर्मी है, वो लोग खुद देख रहे हैं जिस तरह से आजकल धूप है, गर्मी रात की उमस हो रही है, पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं होता है। मच्छर अलग से परेशान करते हैं। इस पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वहीं जब बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते लोकल फॉल्ट अधिक हो रही हैं, वरना शेड्यूल व रोस्टर के अनुरूप हाई आपूर्ति की जा रही है। इस समय बिजली व्यवस्था जो है सही है। जो रोस्टर है, शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। और इस समय थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा लोकल फॉल्ट मतलब कहीं कहीं हो रहे हैं, उसको जो है समय से ही अटेंड कराया जा रहा है। और बाकी जो जर्जर तार हैं और उसको ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता है, उसको जो है RDSS स्कीम के अंतर्गत जो है प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है और इसको जो है सही करा लिया जाएगा। बिजली शेड्यूल क्या, कितने घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है शहर गाँव में?
शहर में 24 आवर है और ग्रामीण में 18 घंटे हैं, इसी शेड्यूल से दी जा रही है। देखो ट्रांसफार्मर जलने की बड़ी घटनाएं आ रही है सर, उस पर क्या करना आपका? और ट्रांसफार्मर अभी मतलब हम लोग ने जो है इसको क्षमता वृद्धि किया है और इसको चिन्हित करके जो भी अधिभारित ट्रांसफार्मर है उसको क्षमता वृद्धि कराया जा रहा है, और जो बिना किसी अधिभारित के और किसी वजह से जल रहे हैं तो उसको जांच भी कराई जा रही है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे ट्रांसफार्मर के जलने की जो है संभावना कम से कम रहे। तो बिजली से भी मनमानी तरीके से कटी, मतलब कभी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कट रही है, कभी दिन भर नहीं रह रही है, इस पर क्या कहना आपका? नहीं, ऐसी कोई अभी तक शिकायत नहीं आई है। कहीं लोकल फॉल्ट, मैंने पहले भी बताया था, लोकल फॉल्ट की वजह से कहीं कहीं फॉल्ट अटेंड करने के लिए बिजली बंद की गई होगी 1 घंटा आधा घंटा के लिए, लेकिन तो कोई सब स्टेशन से शेड्यूल कटौती का कोई आदेश नहीं। शासन प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन भूमाफिया भी अपने अपने तरीके से आम लोगों को परेशान करने से नहीं चूक रहे। ऐसा एक मामला निजामाबाद तहसील व थाना सरायमीर में सामने आया, जिसमें पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्यायालय से गुहार लगाई। पीड़ित छोटू यादव निवासी ओहदपुर थाना सरायमीर के अनुसार 1 मई को शादी के लिए लड़का दिखाने के बहाने उनके पड़ोस का ही रहने वाला विकेश उर्फ सुक्खू पीड़ित को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। इसके बाद खंडवारी नहर के पास कासिफ, साबिर, धर्मेंद्र, शाहिद समेत अन्य लोग पीड़ित को अपने कब्जे में ले लिया और पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने वश में कर लिया। पीड़ित के अनुसार उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। पीड़ित को ये लोग अपने कब्जे में लेकर निजामाबाद तहसील पहुंचे, जहां पहले से ही बैनामा लेकर लेखक कूट रचित फर्जी बैनामा पत्र तैयार कर लिया। निजामाबाद तहसील में पीड़ित को अपने वश में करके 86 बिस्वा भूमि, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ के बीच में है, उसको एक आरोपी ने अपने नाम लिखवा लिया। वहीं कहा कि उनके खेत में प्रति बिस्वा 8 से 10 लाख रुपए के हिसाब से पैसे भेज दिए गए। पीड़ित जब सामान्य हुआ तो उसको अपने साथ घटित घटना की जानकारी हुई और बैंक में भी कोई पैसा नहीं आया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। का बतावल जाए? लड़का देखे मामला क्या है, किस लिए आए हैं, क्या प्रार्थना पत्र आप दिए हैं? लड़का भैया देखे लिया गड़बड़ का शायद मियाँ रहा, मतलब वो गाड़ी चलाता और हमें लिया जाए रास्ते पीला लिखवा लाने का लिखवा लेना? 5 बीघा। कितना? 5 बीघा घर दुआर को निकाल। अच्छा, कितने के रहे मतलब जमीन? अरे रोड वाली जमीन था। कितना? अरे 4.5 बीघा। 4.5 बीघा रहे। कितना कीमत होई होकर? कीमत तो बहुत हो के लिखवाइला है? शायद वाले सैयद भैया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये का। अच्छा, तो आपको खिला पिला के लिखवा लिए? जी, हम भगत आदमी कब पीत खाए। अच्छा, 27 साल में हमारा पैसा नहीं दिए? 1 रुपया नहीं दिए? तो क्या चाहते हैं कप्तान साहब के यहाँ? बाबा लगते हैं बाबा जी। तो क्या मामला है? मामला ये कि 1 तारीख को एक शादी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे और इनके गांव का एक विकेश उर्फ सुक्खू नाम का लड़का, जो कि बहला फुसला के इनको कहा कि चलिए आपको एक लड़का मैं दिखा लाता हूँ शादी के लिए, और लेके गया संजरपुर। वहाँ कुछ लोगों को फ़ोन करके और लगभग 6-7 लोग इकट्ठा होके और इनको लेके गए कहीं रूम में बंद कर और इनको ज़बरदस्ती कुछ नशीला पदार्थ खिलाए और जिसमें कि अपने सोचने समझने की क्षमता खो दिए और निजामाबाद तहसील में लाकर लगभग 4.5 से 5 बीघा ज़मीन टोटल रजिस्ट्री करा लिए। कितनी ज़मीन थी? लगभग 86 बिस्सा ज़मीन है इनकी, 4 बीघा 6 बिस्सा। अच्छा, कितने की कीमत की होगी लगभग? इस समय लगभग टोटल ज़मीन की कीमत होगी 3 से 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ जी। तो कितने लोग थे उसमें? उसमें लगभग 7 से 8 लोग शामिल हैं घटना में। कहाँ के रहने वाले हैं वो? सरायमीर खरेवा मोड़ से लेके एक गवाह है कोटिला का धर्मेंद्र पुत्र प्रेमचंद, और एक साबिर पुत्र इम्तियाज खान, और एक बस फिलहाल में 2-3, एक मोहम्मद काफी से नाम का लड़का है जिसके नाम से जमीन रजिस्ट्री हुई है। पड़ोसी ही हैं क्या ये? नहीं, इनके घर से लगभग
जो गांव का लड़का लेके गया है वो तो गांव ही का है, और जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब साजिश रच के और कूट जनित तरीके से इसको जी जी बिल्कुल। आप आए हैं यहाँ एसपी साहब के यहाँ, क्या आश्वासन मिला है? एसपी साहब से यही आश्वासन मिला है कि आपके साथ जो भी है उचित कार्रवाई जांच करके इसका आपको जो भी सही होगा उसका आपको। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि हमको सही जांच होके हमारा जो न्याय है उचित हमको न्याय मिला जाए। यह वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि पैसे का लेन देन हुआ है, यही नहीं इसकी जांच सीओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था कि बुजुर्ग आए थे, उन्होंने ये बताया कि बैनामे में ये लिखा गया था कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, परंतु पैसा उनके ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। उसकी उन्होंने शिकायत करी थी, जिसकी जांच सीओ सदर को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डेलिम सनबीम स्कूल में शनिवार को विद्यालय प्रांगण में मदर्स डे समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया तथा डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्र गीत और सरस्वती वंदना के पश्चात विद्यालय में विद्यालय के छात्र छात्राओं की माताओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें किंडरगार्टन व कक्षा 3 तक के बच्चों और माताओं के लिए नॉन फायर कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सभी माताओं की विद्यालय की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम पांडे ने बधाई दी और विद्यालय प्रशासन की तरफ से आकर्षक उपहार देकर माताओं को सम्मानित भी किया गया। नॉन फायर कुकिंग प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिता का निर्णय गेस्ट जज डॉक्टर पूनम गोंड, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल बीएचयू ने किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र व छात्राओं ने अपनी माताओं के लिए नृत्य व संगीत के विविध कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन दिनांक 25 मई 2023 से 5 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी एवं गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है। उक्त खेलों के लोगों मास्टर ड्रेस एंथम का अनावरण एवं शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 मई को लखनऊ में किया गया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों के प्रचार प्रसार तथा जागरूकता हेतु उत्तर प्रदेश की चारों दिशाओं में मशाल रैली को भी रवाना किया गया। इसी क्रम में एक मशाल रैली समूह द्वारा आज मऊ से आजमगढ़ पहुंची। आजमगढ़ में जिले की सीमा में पहुंचने पर सटियाव चौराहे पर मशाल रैली का ढोल मजारों के साथ फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे एवं जिला युवा कल्याण अधिकारी वीरेंद्र सिंह, स्टेडियम प्रशिक्षक तथा स्टेडियम स्टाफ लालचंद चौहान, अनुपम प्रजापति, सैफ एवं अन्य खेल प्रेमियों द्वारा मशाल रैली का स्वागत किया गया। मशाल रैली के दूसरे दिन 16 मई 2023 को प्रातः 6 बजे से स्टेडियम में जिम्नास्टिक एवं योगा का प्रदर्शन किया जाएगा। तत्पश्चात प्रातः 7 बजे से मशाल रैली का शुभारंभ स्टेडियम गेट से होकर पांडे बाजार चौराहा, शिवली कॉलेज होते हुए पहाड़पुर पुलिस चौकी से मुड़कर वापस स्टेडियम के गेट पर समाप्त होगा। वहीं बड़ी संख्या में विभिन्न खेल संस्थाओं के पदाधिकारी, खिलाड़ी तथा अन्य नागरिक प्रतिभाग करेंगे। रैली की समाप्ति के पश्चात लखनऊ से आई मशाल रैली टीम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएगी। हमारे बाएं तरफ बैठे हैं प्रिंस सिंह जी, जो खेलो इंडिया के दूत बन करके लखनऊ से आए हैं। हमारे दाहिने तरफ है पम्मू जी। आप कल जो हमारा रेस प्रारंभ जो ये मशाल जुलूस होगा उसके मैस्कट बनेंगे, उसके प्रतीक चिन्ह होंगे पम्मू जी। किस तरह से आपका रूट होगा, कैसे आप उसको संचालित करेंगे? ये हमारा रूट अभी आज ये लोग 1 घंटा पहले आए हैं मऊ से। मऊ से आने के बाद हमारे साथ आज रात का इनका विश्राम का कार्यक्रम है। कल सुबह 6:30 बजे से जिम्नास्टिक का कार्यक्रम होगा इसी स्टेडियम परिसर में। उसके बाद जिम्नास्टिक के बाद फिर योगाभ्यास कार्यक्रम होगा, योग के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 7 बजे माननीय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी गणों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने भी आने की सहमति प्रदान की है। उनके आने के बाद मशाल रैली का प्रारंभ किया जाएगा। ये हम लोग यहाँ से जाएंगे शिवली कॉलेज होते हुए
पहाड़पुर से दाहिने मुड़ करके फिर वापस स्टेडियम पर आ जाएंगे। इस रैली का मेन उद्देश्य है जनता में जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है, खेलो इंडिया का, उसका बढ़ावा देना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 4 दिशाओं में रैली को उन्होंने शुरुआत की थी, रैली की शुरुआत की थी। बुंदेलखंड के लिए एक रैली गई है झांसी की तरफ से, एक रैली गई है मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, एक रैली मध्य उत्तर प्रदेश के लिए जिसमें लखनऊ सीतापुर जैसे जनपद आते हैं, एक रैली पूर्वांचल के लिए जिसमें गोरखपुर आजमगढ़ बनारस जैसे ज़िले आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनता में जागरूकता हो, और ये 25 मई से प्रारंभ होकर के 5 जून तक उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इस रैली में कितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं? इस रैली में कम से कम 200 लोग रहेंगे, शहर की जनता और खिलाड़ी। 14 अप्रैल से चली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान का 15 मई को समापन हो गया। भाजपा हटाओ देश प्रदेश की जनता को बचाओ के इस अभियान के दौरान पार्टी ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियां कभी पदयात्रा तो कभी जनसंपर्क के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई। अभियान के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन के उपरांत पार्टी ने राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। निजीकरण, बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, किसानों की समस्या सहित जातीय जनगणना, आरक्षण, लोकतंत्र, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा के जिला सचिव जितेंद्र हरि पांडे ने अभियान को पूर्णतः सफल बताते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार आंदोलन का ही प्रभाव रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और राहुल जी की पुण्यतिथि 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक पूरे देश के अंदर एक अभियान चला है, भाजपा हटाओ देश और प्रदेश की जनता को बचाओ। यह अभियान पूरे देश के अंदर बहुत सार्थक रहा है, और इस अभियान का ही एक हिस्सा है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो भाजपा की बुरी तरह पराजय हुई है, वहाँ कांग्रेस के साथ हम लेफ्ट जनतांत्रिक मोर्चे के लोग वहाँ शामिल थे। भाजपा की वहाँ बुरी तरह से पराजय हुई है। हमने मांग किया है कि सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर ये ध्रुवीकरण बंद हो, इस तरह की राजनीति बंद हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए जंतर मंतर पर बैठी महिलाएं जो देश और विदेश से पुरस्कृत हैं, पुरस्कार पाती हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ब्रिजेश मिश्रा आज आपका मंत्री बना हुआ, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? कोई साधारण कार्यकर्ता अगर मिलता है तो उसको धारा 144 के अंदर उसको आप पास्को लगाते हैं और देशद्रोह की भावना से उसको जेल में बंद करते हैं। आप ये 2 तरह का काम राजनीतिक लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? और राजनीति में आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन राजनीति में किसी के भी साथ आप सत्ता में हैं, कोई विपक्ष में है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, उसकी बात को आप दबा रहे हैं। निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, व्यवसाय का निजीकरण जिस हाल में है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल रसोई के गैस के दाम, जिसको इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आधे पर करेंगे, और क्या तमाशा देखा, 2 गुना 3 गुना 10-10 गुना उनके दाम बढ़ रहे हैं और देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर यह नारा दिया जो 1 महीने तक चला है। आज देश के सभी प्रदेशों में, सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये नारा भाजपा हटाओ देश बचाओ के तहत हमने पूरे आपके आजमगढ़ जनपद में हमने प्रदर्शन किया है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.
Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़. ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त. प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था. सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स. इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. पूरे सिटी में वाहन की सुविधा. एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन. नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़. होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स. 24 आवर रूम सर्विस. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल. मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद. होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.